हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की क्लास में हम आपको एक नए टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक, जिसमें हम आपसे कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है ये आपका एक नया टॉपिक है, जिसमें हम कह सकते हैं नए चैप्टर का टॉपिक है। ठीक, तो हम उसे समझने से पहले इस चैप्टर का नाम देखते हैं क्या है। हमने आपको कहा था कि बेटा आपको जो हम पढ़ाने वाले हैं वो अब पढ़ाने वाले हैं क्या, रेसिडेंटल स्टेटस पढ़ाने वाले हैं। क्या, रेसिडेंटल स्टेटस। ठीक, ये क्या होता है सर? ये व्यक्ति की निवास स्थिति बताता है कि वो निवासी है या नहीं है। तो हम बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है। निवासीय स्थिति। ठीक, हम किसी व्यक्ति की निवासीय स्थिति को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए आप। ठीक, तो निवासीय स्थिति को हम पढ़ने से पहले आपको एक चीज और बताएंगे कि ये जो है ये हमारा चैप्टर अलग है, मतलब कह सकते हैं सेकंड चैप्टर है। ठीक, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर में आपको जो ये मिलेगा वो मिलेगा सेक्शन कितना, 6। हमें सेक्शन 6 को पढ़ना है। तो अब आपको हम एक चीज और इससे पहले बता देते हैं। ठीक, इससे पहले हम ये बताएंगे कि एटीपी क्लासेस के द्वारा आपको जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं वो 11 12 और बीकॉम के लिए है। बट अभी 11 12 की क्लास नहीं चल रही है। बट सितंबर के जस्ट लास्ट में आपको 12th की क्लासें और 11th की भी क्लासें शुरू मिल जाएंगी। वैसे 11th के लिए एक चीज बता दूं, अगर 11th का कोई बच्चा आपके संपर्क में है तो उसको ये बता देना कि जनरल एंट्री उसे भी पढ़नी है, और जनरल एंट्री की क्लासें जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो सेम है, तो आप वहां से उसे पढ़ सकते हैं। ठीक, बाकी जो सिलेबस इधर का उधर होगा थोड़ा सा हम उसे मैनेज कर लेंगे। ठीक, आइए हम बात करते हैं। अगर इंग्लिश में है, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सितंबर के बाद अक्टूबर से हमारी इंग्लिश की क्लासें आ रही हैं। मतलब सारी चीज़ें इंग्लिश में होंगी, पीडीएफ होगा आपका इंग्लिश में, नोट्स होगा आपका इंग्लिश, हर एक चीज़, सारी चीज़ें। बस आपको लेक्चर मिलेगा हिंदी में, ये कभी नहीं इंग्लिश में हो सकता है। ठीक, क्योंकि मुझे नहीं आती है। ठीक, तो चलिए बढ़िया बात है, आपको यूट्यूब पे मिल रहा है और टेलीग्राम पे मिल रहा है आपको ये सारी चीज़ें। मतलब लेक्चर आपको यूट्यूब में मिलेगा, नोट्स आपको टेलीग्राम में। मैंने आपको नोट्स सेंड कर दिया है। हाँ, मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स के नोट्स कहे थे बट नहीं सेंड किए, पता नहीं कहाँ मैं फंसा रह गया इधर उधर। एक्चुअली थोड़ा सा इधर उधर आजकल मामला चल रहा है, मेरा एग्जाम है तो इस कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बच्चों ने कहा है मुझसे कि सर ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास चलाइए जहाँ चलाते थे। मैं चला सकता हूँ लेकिन अभी रिस्क लेने वाला नहीं है। तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए। गवर्नमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही है, इसके जिसके विपरीत चल रही है भाई। इससे मैं कह सकता हूँ मेरी तो एक छोटी सी इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट वो सब बंद है, तो मैं कैसे चला सकता हूँ। ठीक, तो जब सबका शुरू होगा, कॉलेज शुरू होगा, स्कूल शुरू होगा, तो मेरा भी शुरू हो जाएगा। ठीक, अभी जैसे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आप ऐसे पढ़ते रहिए। आपको एक चीज़ और पता होगा, जो बच्चे मुझसे ऑलरेडी मेरे सामने बैठ के मेरे क्लास में बैठ के पढ़े हैं उनको भी पता है, और जो नहीं पढ़े हैं वो भी समझ जाएं और समझ गए होंगे इतनी क्लास के बाद कि मैंने कोई कुताही नहीं की है, मतलब कोई कमी नहीं रखी है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से बताया है। तो बिजनेस उसमें इनकम टैक्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, और ये क्लास जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीकॉम थर्ड ईयर के लिए हम अभी कर रहे हैं। बीकॉम, ठीक, थर्ड ईयर के लिए है, तो जिसमें इनकम टैक्स हमारा चल रहा है। तो आइए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, क्लास को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम शुरू करते हैं यहाँ से, जिसमें मैंने कहा आपसे रेसिडेंटल स्टेटस पढ़ना है, हमें किसी व्यक्ति के निवासीय स्थिति को समझना है। ठीक, किसी व्यक्ति के निवासीय स्थिति को समझने के लिए हमें एक सबसे बड़ी बात समझनी ये होती है कि वह व्यक्ति का मतलब क्या, निवासीय स्थिति का मतलब क्या होता है। निवासीय स्थिति का मतलब क्या होता है कि वह अपने देश का, जैसे हम भारत में हैं तो वो भारत का क्या होना चाहिए, निवासी होना चाहिए। कहाँ का निवासी होना चाहिए, अपने भारत का निवासी होना चाहिए। ठीक, तो ये कंडीशन कैसे पता चलता है सर? ऐसा भी होता है कि अनिवासी होते हैं। हाँ बेटा, बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं जो अनिवासी के कंडीशन में आ जाते हैं। तो जब टैक्स चार्ज किया जाता है तो ये देखा जाता है, कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें ये कंडीशन देखी जाती है, और सबसे ये मस्ट चैप्टर भी है। तो हम इसे समझने के लिए पहले
जो चीज़ें आपको थी बता दिया कि रेसिडेंटल स्टेटस में हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं जिसमें निवासी स्थित इसे हिंदी में कहते हैं, और इसकी हम सेक्शन 6 पढ़ रहे हैं, मतलब सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग 6 के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ रहे हैं। और रेसिडेंट निवासी का मतलब होता है कि भारत में, मतलब अपने इंडिया में वह व्यक्ति क्या हो, निवासी हो। ठीक, तो इस चीज़ को आराम से आप समझिएगा। कोई अगर दिक्कत आती है आपको तो प्लीज़ आप मेरे साथ कांटेक्ट करें और मुझे बताने की कोशिश करें कि सर ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, आइए एक और सबसे बड़ी बात होती है जो हमारे भारत का इंडिविजुअल, हम कह सकते हैं आपको व्यक्तिगत बताया था ना, इंडिविजुअल जो व्यक्ति हैं उनका हम क्या करेंगे, रेसिडेंटल स्टेटस पढ़ेंगे। ठीक, किसका पढ़ेंगे, रेसिडेंटल स्टेटस हम किसका पढ़ेंगे, किसी इंडिविजुअल पर्सन का। तो इसके कंडीशन में हम, और अच्छा ये सेक्शन 6 ये याद रखिएगा। ठीक, आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें हम दो लोग को पढ़ेंगे। किसको, दो लोग को। पहला कौन होगा सर, पहला होगा बेटा रेसिडेंट होगा, शुद्ध रेसिडेंट। अच्छा, दूसरा सर कौन होगा, नॉन रेसिडेंट। अच्छा सर, रेसिडेंट का मतलब क्या होता है सर, और नॉन रेसिडेंट का मतलब क्या होता है सर। नॉन रेसिडेंट का मतलब होता है, बोलो, रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी, और इसका मतलब होता है, नॉन रेसिडेंट का मतलब अनिवासी। ठीक, जो भारत का निवासी नहीं है। तो हम आप भारत के निवासी हैं, अनिवासी जो विदेशी हैं वो भाई भारत भारत में है ही नहीं, कभी घूमने टहलने आ जाते हैं तो वो निवासी थोड़ी ना माने जाएंगे, अनिवासी होते हैं। चलिए, निवासी भी दो प्रकार के होते हैं हमारे यहाँ, इनको भी दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। अच्छा सर, कैसे सर, बेटा निवासी को इसलिए दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, एक है ऑर्डिनरी, एक ऑर्डिनरी है, एक है नॉट ऑर्डिनरी। अच्छा सर, हिंदी बता दो सर, सर हिंदी बता दो तब मजा आएगा। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। ठीक, और ये होते हैं असाधारण। ठीक, असाधारण। अच्छा सर, साधारण निवासी और असाधारण भी होते हैं, हाँ बेटा असाधारण भी होते हैं। आओ कलर चेंज करके हम बताते हैं आपको कैसे। बेटा ये जो होते हैं ना रेसिडेंट जो हम पढ़ेंगे, अब यहाँ पे रेसिडेंट जो पढ़ेंगे और नॉन रेसिडेंट ये जो पढ़ेंगे, ये सेक्शन हम किसके में पढ़ेंगे, कलर ये नहीं इफेक्टिव है, चलो इसे कलर ऐसा चले जो इफेक्टिव हो। एक्चुअली मैंने पेज चेंज कर दिया, उस पर पता नहीं चल रहा है, ये चल जाएगा। ठीक, तो अब आइए समझ में आ गया। चलिए आइए, तो ये जो है वो सेक्शन कितना है, 6 और सब सेक्शन 1 के हैं। ठीक, तो ये हो गया। और ये जो नॉन रेसिडेंट है ये सेक्शन कितने हैं, 2 और सब सेक्शन 30। ठीक, ये इसमें भी आते हैं। वैसे इनके सेक्शन बहुत जल्दी दिखाए नहीं जाते हैं, ठीक, कहीं मिलता ही नहीं है जल्दी, तो इसलिए मुझे दिख गया था तो मैंने आपको बता दिया। तो एक साधारण हो गए, असाधारण। अब ये जो रेसिडेंट है हमें इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भाई, जो नहीं है वो बात खत्म है। ठीक, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है रेसिडेंट। यहाँ ये सबसे बड़ा पॉइंट्स आ जाता है कि सर रेसिडेंट मतलब हो जाता है, और इसमें दो चीज़ें आपने बता दी, एक निवासी एक अनिवासी। इसका मतलब क्या हो जाता है, आइए हम फिर से समझते हैं। ठीक, कि निवासी क्या होते हैं और अनिवासी क्या होते हैं। निवासी और अनिवासी, ठीक, जो निवासी होता है उसके लिए मैंने कहा कि ऑर्डिनरी साधारण होते हैं और असाधारण होते हैं, और अनिवासी की तो बात ही हम अभी नहीं करेंगे। निवासी मतलब जो हमारे सारे कंडीशन को फॉलो नहीं है। सर कंडीशन का शब्द नाम लिया आपने, सर आपने एक शब्द का नाम लिया है अभी, बिल्कुल झूठ मत बोलिएगा सर, कंडीशन का नाम लिया है। बेटा मैंने कंडीशन का नाम लिया, लेकिन वो कौन सी कंडीशन, मैंने कहा कि कुछ ऐसे कंडीशन है, ये कंडीशन अगर जो लोग कंडीशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उसे क्या कहते हैं,
रेसिडेंट कहते हैं। जो लोग जो लोग कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नॉन रेसिडेंट कहते हैं। अब एक और शब्द यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे कंडीशन जो है हमारा वो दो टाइप्स का है, ये ध्यान दीजिएगा। कंडीशन जो है वो दो टाइप्स का है। पहला है बेसिक कंडीशन, और दूसरा ये आप डिफिनीशन पढ़ लेना, ठीक। और दूसरा जो कंडीशन है वो कौन सा है? एडिशनल कंडीशन, ADDITIONAL, एडिशनल कंडीशन, ठीक। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि बेसिक कंडीशन क्या है हमारा, समझिएगा। एक एक चीज को लिख लेते हैं फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक कंडीशन, ठीक। सर अभी आपने एक और शब्द कहा था, क्या कहा था बेटा? कि एक तो बेसिक कंडीशन हो गया, दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? एडिशनल, ठीक। आइए, इनके बारे में हम बहुत अच्छे से समझेंगे, इनके बारे में भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी के बारे में समझ लेते हैं। ऑर्डिनरी, रेसिडेंट, ठीक, इनके बारे में समझते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉट ऑर्डिनरी, ठीक। चलो, बेसिक कंडीशन। जो व्यक्ति, हम लिखते हैं, जो व्यक्ति क्या करता है? बोलिए। जो व्यक्ति बेसिक, ठीक, जो व्यक्ति बेसिक और जो व्यक्ति बेसिक और एडिशनल दोनों कंडीशन को फॉलो करता है उसे ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहते हैं, ठीक। एक और बात यहाँ पे, साधारण निवासी कहते हैं, ठीक, साधारण निवासी कहते हैं। आइए पढ़ते हैं नॉट नॉट ऑर्डिनरी टेंट, ठीक। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में NOR भी बोलते हैं, ठीक। ये जो व्यक्ति बेसिक कंडीशन को क्या करता है? बेसिक कंडीशन को फॉलो करता है, परंतु परंतु एडिशनल कंडीशन को फॉलो नहीं करता है उसे NOR लिख लीजिए, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहते, ठीक।
असाधारण निवासी। अब आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक, कि यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जो व्यक्ति बेसिक कंडीशन और एडिशनल दोनों कंडीशन को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक, उसे ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहते हैं। और नॉट ऑर्डिनरी मतलब जो व्यक्ति क्या करता है, बेसिक कंडीशन को फॉलो तो करता है परंतु क्या करता है, वो एडिशनल कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, उसे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहते हैं। क्लियर? अब आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब आपको यहाँ पे हम ले चलते हैं कि बेसिक कंडीशन देखो, तो बेसिक कंडीशन आपको समझ में आ गया, एडिशनल कंडीशन अभी मतलब ये पता चलेगा कि बेसिक कंडीशन में क्या क्या ऐसी हैं। तो ये दोनों चीजें अभी आपको आराम से, लेकिन एडिशनल और सारी चीजें आपको समझ में आ जाइए। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लिखते हैं एक तरफ बेसिक कंडीशन, ठीक, बेसिक कंडीशन। तो सबसे पहले हम बेसिक कंडीशन को ही पढ़ लेते हैं, चलिए। तो बेसिक कंडीशन में सबसे पहले देखो, बेसिक कंडीशन में दो चीजें हैं, ठीक। हाँ, बेसिक कंडीशन में दो बातें पढ़ेंगे। फर्स्ट, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और मैं लगा रहा हूं, सेकेंड। अब यहीं पे हम बात करते हैं एडिशनल कंडीशन की। क्या कर दिया मैंने यार, हो गया, ठीक। तो इधर हम लिख लेते हैं क्या, एडिशनल। ये दोनों फॉलो करना है, ठीक। तो बेसिक कंडीशन जो फॉलो करता है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, और एडिशनल दोनों फॉलो करता है तो ऑर्डिनरी। और अगर ये बेसिक फॉलो करता है, ये नहीं करता है, तो वो क्या करने लाएगा, नॉट ऑर्डिनरी, ठीक। तो आइए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड मतलब इसमें दोनों फॉलो करना है, ठीक। और इसमें से कोई एक बेसिक कंडीशन माना जाएगा तब जब इसमें से दोनों में से कोई एक फॉलो कर लो तो बेसिक कंडीशन हो जाएगा, और इसमें दोनों देखना पड़ेगा, ठीक। तो आइए देखते हैं, बेसिक कंडीशन में जो पहला है वो क्या होना चाहिए, बोलो भाई। प्रीवियस ईयर में क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में 182 डेज उसे क्या करना चाहिए, भारत में रहना चाहिए। हम लिख लेते हैं इन इंडिया, मतलब प्रीवियस ईयर में वो कम से कम क्या करे, एक साल में वो कितने दिन रहे हो, 182 दिन रहा हो भारत में। ये बात ध्यान रखिएगा, कहाँ पे, भारत में। और अगर 182 दिन, प्रीवियस ईयर मतलब कैसे, अभी यहाँ पे समझिएगा, प्रीवियस ईयर कैसे हम कह रहे हैं, जैसे मान लो हमारा कौन सा कंडीशन है, मान प्रीवियस ईयर मान लो अभी कौन सा चल रहा है, यहाँ पे हम समझा रहे हैं 2020 से 21 चल रहा है, यही तो चल रहा है। तो प्रीवियस ईयर इसके लिए क्या हुआ, ये तो हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ, ठीक। अब प्रीवियस ईयर क्या हुआ, या इसे हम असेसमेंट ईयर भी कह सकते हैं। तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या हुआ, प्रीवियस ईयर मतलब हो गया हमारा, प्रीवियस ईयर मतलब हो गया 2019 20 हो गया, ठीक। तो 2019-20 में वो कम से कम 182 दिन क्या हो, वो यहाँ पे रहा हो भारत में, ठीक। तो ये चीजें हो गई। अब अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 दिन नहीं रह पाता है भारत में, भाई वो कुछ लोग होते हैं घूमने टहलने होते हैं, जैसे हमारे यहाँ बड़े कलाकार हैं, तो उनको माना जाएगा नहीं माना जाएगा, जैसे फिल्म स्टार हैं, बिजनेसमैन हैं, तो ये सब क्या होते हैं, हमेशा इनका घूमना फिरना या मतलब अपने काम से बाहर जाना लगा रहता है दूसरे देश में, तो ये क्या 180 दिन फॉलो करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो इनको नॉन रेसिडेंस मान लिया जाएगा, ठीक। तो मतलब ऐसी बहुत कंडीशन होती है। चलिए सर, ये नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो दूसरा कुछ है ऑप्शन, हाँ बेटा एक ऑप्शन है,
प्रीवियस ईयर में वो कम से कम क्या हो, प्रीवियस ईयर में वो 60 दिन, कितना, अरे सर अभी कह रहे हो 182, अरे सुन लो यार, इसी के साथ प्लस लगा दे रहा हूं ना। और इसके क्या हो, 160 दिन प्लस में मोर देन हो सकता है, मोर देन, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। 100 मोर मतलब इसे मोर देन लगा सकते हैं, 182 दिन रहा हो या इससे ज्यादा, तो 60 दिन रहा हो या इससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर 182 नहीं पूरा करता है प्रीवियस ईयर में, तो वो क्या करे, 60 दिन पूरा कर ले प्रीवियस ईयर में, ठीक। मतलब 2019-20 में वो कितना कर ले, 60 ईयर में। सर और बताओ पीछे की चीजें, ठीक। उसके बाद क्या करे वो, प्रीवियस ईयर के जो पहले के 4 साल हैं उसमें कम से कम 300, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं लिख देता हूं आपके लिए, ठीक। प्रीवियस ईयर के मतलब कह सकते हैं 4 ईयर में, प्रीवियस ईयर से पहले के 4 वर्ष, मतलब प्रीवियस ईयर के 4 वर्ष पहले, तो ये प्रीवियस ईयर के से पहले के, तो मतलब यहाँ से प्रीवियस ईयर जो हो गया उसके पहले से 4 वर्ष में कम से कम उन्हें 365 डे पूरा करना है। अब इसे हम समझते हैं बहुत अच्छे से, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा, एडिशनल अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक। आइए समझते हैं। 160 दिन, ये मान लो एक पिलर है, ये पिलर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, जितनी जरूरत पड़ेगी। हम इस पे लिखते हैं कितना, 2000, चलो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले 21, 2020, 2019, 2018, 2017, और भी जरूरत पड़ेगी, मिटा लेते हैं अभी, ठीक। अभी इसकी जरूरत नहीं है, 2016, चलो ये हमारा कौन सा हो गया, असेसमेंट ईयर, या कह सकते हैं फाइनेंशियल, ठीक। ये अलग हो गया, अभी इसी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया, ये हो गया प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे क्या करें, 182 दिन। अगर ये नहीं पूरा करता है तो अथवा क्या करें, 60 दिन। अगर ये पूरा कर लेता है तो ये इससे मतलब नहीं है, ठीक। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं फॉलो कर पाता है तो इसे 60 दिन यहाँ पे होना चाहिए, कितना, 60 डे यहाँ पे होना चाहिए, और उसके पहले फिर, अब ध्यान दो, यहीं पे ध्यान देने वाली बात है, अगर नहीं ध्यान दोगे तो समझ नहीं पाओगे, ठीक। तो अगर मान लो ये 182 दिन फॉलो नहीं कर पाता है, मान लो यहाँ पे 182 दिन फॉलो नहीं कर पाता है, तो आर अगर ये करता है तो बात खत्म हो जाती है, ठीक। तो अगर आर, तो 60 दिन रखना है, क्या, 60 डे। तो 60 दिन, अब ये तो प्रीवियस ईयर हो गया, यहाँ पे 60 दिन होना चाहिए। अब इसके पहले उसने कहा है कि 465 दिन, मतलब पिछले 4 साल में, तो 1 साल हो गया, 1 ईयर, 2 ईयर हो गया, 3 ईयर हो गया, और एक और 2016, यहाँ पे एक पिलर हो जाए, ठीक। ये 4 तो हो गया ना, 4 साल, एक से लेके ये 4 साल, इस 4 साल में कम से कम 3 से 65 दिन, और प्लस प्रीवियस ईयर में ये 60 दिन होना चाहिए। अब आपको समझ में आया, फिर कैलकुलेशन करके ये असेसमेंट ईयर आपको दिखाएगा, क्लियर। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अगर वो 180 दिन कर लेता तो उसे 4 साल पीछे के देखने नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर वो एक सच ये 4 साल, ये 182 दिन नहीं पूरे करते हैं तो उसे 60 दिन प्लस में 4 साल ये पूरे करने पड़ेगा। तो ये कंडीशन देखो, ये प्रीवियस ईयर हो गया, ये प्रीवियस ईयर हो गया, और प्रीवियस ईयर में उसने कितने पूरे किए, 60 डे, ये 60 डे हो गए। और उसने कहा कि पिछले 4 साल में, तो ये 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, ठीक। और इस 4 साल में उसे 365 डे पूरे करने पड़ जाएंगे, ठीक। तो ध्यान में आ गया, समझ में आ गया। तो ये एडिशनल कंडीशन है, और ये सॉरी, ये बेसिक कंडीशन के दोनों पार्ट्स हो गए, ठीक। तो आप अगर ये पूरा करते हो तो ये नहीं करना पड़ेगा, और अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको ये करना पड़ेगा, क्लियर। दोनों में से चाहे ये आप ये पूरा करो, चाहे ये आप, ठीक, क्योंकि आर लगा हुआ है। अब आइए एडिशनल कंडीशन, आप इसे नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा बैक करके, क्योंकि मैं अब इसे मिटा रहा हूँ, ठीक।
बड़ा मजेदार टॉपिक है इनकम टैक्स, पढ़ोगे मजा आएगा। ठीक, आइए। एडिशनल कंडीशन पढ़ते हैं। ठीक, तो एडिशनल कंडीशन पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? मैंने कहा था पहला एंड दूसरा, मतलब दोनों सर कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। हाँ बेटा, दोनों कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है सर, बताओ। मैंने कहा प्रीवियस ईयर के पीछे के, ठीक, एक मिनट, एडिशनल कंडीशन में आई थिंक कुछ चेंजिंग हुआ है। ठीक, तो वो चीज मैं चेक करता हूँ। कुछ नहीं। ठीक, चलिए। देखिए, प्रीवियस ईयर में कम से कम, मतलब प्रीवियस ईयर 10 साल में, 10 ईयर में कम से कम वो 2 वर्ष, 2 ईयर, वो भारत में क्या हो, भारत में रहा हो। ये एडिशनल कंडीशन है कि मतलब उसे 10 वर्ष में कम से कम 2 साल रहना चाहिए। ये भी एडिशनल कंडीशन, मतलब इसे बेसिक कंडीशन को फॉलो करने के साथ साथ उसे एडिशनल फॉलो करना पड़ेगा। और एडिशनल में कह रहा है कि उसे 10 साल, मतलब प्रीवियस ईयर के से लेकर 10 साल तक देखने हैं, और 10 साल में कम से कम उसे 2 वर्ष तो पूरे करने हैं। 2 वर्ष मतलब होता है कि एक होता है 365 और 365, मतलब 700 कुछ होता है, 765 65 30, एक 730 दिन, 730 रहना है। ठीक, तो ये कंडीशन आ जाती है। दूसरा चीज कह रहा है ये भी पूरा करे, और दूसरा ये पूरा करना है उसे कि क्या करना, बताओ, बोलो। दूसरा ये पूरा करना है कि उसे पिछले 7 वर्षों में कितना, 7 ईयर में, यार क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर 7 ईयर में कम से कम उसे 730 दिन, अरे बात की वही होती है, चाहे 10 वर्ष में पूरा करे चाहे 7 वर्ष में, मतलब ये घुमा के खाली एक पंचर करना बात है, बाकी वही है। ठीक, तो ये 10 वर्ष में वही 730 पूरा कर रहे हैं, ये 7 वर्ष में कह रहा है, तो दोनों चीजें आपको पूरा होनी चाहिए। ठीक, तो अगर 7 वर्ष में कर लेते हो तो 10 वर्ष ही माना जाएगा। ठीक, तो ये कुल मिला के 10 वर्ष में आपको ये पूरा करना चाहिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है और ना ज्यादा सोचने वाली बात है, बस आपको याद रखना है। अगर ये कंडीशन पूरा करते हैं तो 365 दिन। अब आती है कि हमारा जो सर वो, आप ये ऑर्डिनरी बता दिए, ऑर्डिनरी बता दिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बता दिए सर आप। ठीक, अब नॉट ऑर्डिनरी का कंडीशन, तो सर आपने कहा था इसमें कि वो क्या करे, बेसिक को फॉलो करे, ठीक, और एडिशनल को ना फॉलो करे, बस यही बात सिंपल है। मतलब अगर जैसे वो कितना, मैंने कहा कि 2 वर्ष में कम 10 वर्ष में किन से 2 ईयर रहना चाहिए। अब मान लो वो 10 वर्ष में एक ही रह रहा है तो भाई नहीं पूरा कर रहा है। 7 वर्ष में मैंने कहा, आपसे कहा कि 7 ईयर में 730 दिन, लेकिन अगर वो 730 दिन के बजाय क्या रहा है, 729, 729 डेज रह रहा है, तो वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, एक दिन से वो पीछे रह जा रहा है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे नॉट रेसिडेंट मान लिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेहतर। ठीक, तो अब आपको ये चीजें समझनी है, बहुत अच्छे से समझनी है। ठीक, तो हम उम्मीद करेंगे। अच्छा, नॉट रेसिडेंट, अब यहाँ पे हम एक फॉर्मेट बना के तब आपको थोड़ा सा बताते हैं। ठीक, आ जाओ। ठीक, यहाँ पे हम पढ़ेंगे आपको रेसिडेंट। ठीक, एंड कौन से वो भी, एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, थोड़ी सी स्पेलिंग इधर उधर हो रही है। ठीक, और यहाँ पे रेसिडेंट है,
बट बट क्या हो रहा है बोलो, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक, अनिवासी है। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे नॉट। तो अब ये बात को समझिएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे लिखते हैं फॉलो, कौन सा फॉलो करते हैं किसको, बेसिक एंड तो रेसिडेंट होंगे, वो भी कौन से, ऑर्डिनरी होंगे। यहाँ पे कह रहा है फॉलो बेसिक कंडीशन और लिखते हैं, सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं नॉट फॉलो एडिशनल कंडीशन, ठीक। यहाँ पे बेसिक कंडीशन फॉलो करेंगे, एडिशनल कंडीशन ये फॉलो करेंगे, ये नहीं फॉलो करेंगे। यहाँ पे दोनों फॉलो करना है, ठीक। और बेसिक एडिशनल कंडीशन आपको बता दिया है। यहाँ पे हम लिखते हैं, सॉरी, नॉट फॉलो फॉलो एनी कंडीशन। अगर ये दोनों कंडीशन मतलब बेसिक प्लस दोनों को नहीं फॉलो करते हैं तो क्या होगा भाई, दोनों को जब नहीं फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, ये नॉन रेजिडेंस। अगर वो नॉट फॉलो कर रहे हैं, नॉट फॉलो, ध्यान दीजिएगा, फॉलो कर रहे हैं, नॉट फॉलो कर रहे हैं मतलब बेसिक कंडीशन। अगर दोनों फॉलो कर रहे हैं, दोनों, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक फॉलो कर रहे हैं, एक फॉलो कर रहे हैं, एक नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे, मतलब साधारण निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी। क्या, फिर से पढ़िए, साधारण निवासी, असाधारण निवासी, निवासी है पर असाधारण है, ठीक। अनिवासी मतलब ये निवासी ही नहीं है, ये तो फुल्ली निवासी है। हम आप हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं, यहीं बस यहीं हैं, यहीं घूम फिर के रहेंगे। तो हम सब क्या हैं, ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट, साधारण है निवासी। जैसे जो घूमने टहलने वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, फिल्म स्टार हैं, वो नॉट ऑर्डिनरी में भी आ जाते होंगे, कभी उनको पता लगा चले गए विदेश, वहीं मूवी कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, ठीक। तो उन सबका भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया निश्चित किया जाता है, जो बस जिनके हमेशा यही लगे रहते हैं कि आना जाना है, तो उनका देखा जाएगा। नॉट ऑर्डिनरी जैसे विदेश में, हम जैसे यहाँ अपने यहाँ पढ़े हैं, कहीं नहीं जाने वाले, विदेश में जैसे वहाँ पढ़े हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो वो नॉट रेसिडेंट हो गए, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। सब कुछ खत्म करने का मतलब कि आपका HUF बता दिया जाएगा, AOP ये भी है ना, BOI ये भी तो है आपके भाई, और बोलो फर्म, कंपनी, इन सब के बारे में बता दिया जाएगा। तो ये सब छोटे छोटे हैं, मेन यही था। अब ये जो बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन को हमेशा याद रखिएगा। तो कल की क्लास में मात्र 2 क्लासें आपकी इसकी हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाएंगे सर, सैलरी। मजा आएगा सैलरी पढ़ने में आपको, आई होप बहुत ज़्यादा। और प्लीज़ आप, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, वो बताते रहिए, और वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, ठीक। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।